Hi all, this lecture is for standard 7, chapter 11, transportation in animal and plant. See, this chapter is very important as you have already studied circulatory system, nervous system, about your body, skeleton, body movements, so many chapters we have gone through the. But this chapter is having a special features, transportation in animal and plant. What is the process of transportation and what is the meaning of transportation? Let me go through the introduction first, what it is written in the introduction. We will prepare two parts of this chapter. This is the first part. Transport is a life process in which a material absorbed in one part of the body of an organism is carried to other part in its body. All the living organisms need a continuous supply of different materials such as food, water and oxygen for their survival. These materials must reach the various parts of an organism where they are needed. All the living organisms also produce some waste materials. These waste materials are harmful and have to be removed from the body. So it is necessary that all the living organisms have some mean of transporting materials from one part to another part within their body. In this chapter we will learn about the transport system in animal and plant. अब देखो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है, फॉर वाई वी रिक्वायर दिस ट्रांसपोर्टेशन इन आवर बॉडी, बिकॉज इन आवर बॉडी 2-3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइव अस. जो लिविंग थिंग्स है उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो, जो हमारे बॉडी के अंदर और अदर्स पार्ट्स हैं उनको कैसे लाइव करना है, हाउ दे कैन लाइव ऑन दिस. तो मेनली वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो इंट्रोडक्शन था एंड नाउ वी गो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन एनिमल्स. अब एनिमल्स में ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया. अब दो हैं हमारे पास सेलुलर, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर. तो यूनिसेलुलर के अंदर होता है अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया. इज़ वेरी सिंपल. द न्यूट्रिएंट्स रीच एवरी पार्ट ऑफ द सेल बाय डिफ्यूजन. एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं डिफ्यूज़न. ये जनरली क्या होता है, यूनिसेलुलर जो भी सेल्स होते हैं उनके अंदर डेवलप होता है. इन सिंपल एक्वेटिक मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा एंड जेलीफिश, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर दैट सर्कुलेटेड थ्रू देयर बॉडीज़. अब जो दूसरे होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि वो दूसरे बॉडी के पार्ट्स के थ्रू होते हैं. अब ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस. अब ह्यूमंस में ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो देखते हैं. द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज़ टू स्लो इन हायर एनिमल्स. जो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो जो बड़े एनिमल्स होते हैं उसमें कम होता है. इन सच एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस ए वेल डेवलप्ड पिकअप एंड डिलीवरी सिस्टम known as the circulatory system is present in the circulatory system. The blood transport food and oxygen to every cell in the body. जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी के अंदर फूड और ऑक्सीजन दोनों सप्लाई करते हैं. It also carries waste material from every cell in the body. The circulatory system consists of the heart and blood vessels and the blood. In the circulatory system, the heart acts as a pump to push out body. The blood vessels, arteries, veins and capillaries act as a tube or pipe through which blood flow in the whole body. तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं यानी एनिमल्स है और ह्यूमन है उनके अंदर एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है थिंग्स हैज़ टू मूव वन प्लेस टू अदर प्लेस. तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, जो ब्लड है, ब्लड वन प्लेस टू अदर प्लेस जाता है. दैट इज़ द मेन इंटेंशन ऑफ आवर बॉडी मूवमेंट्स. और उसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम. थ्रू दिस सिस्टम ओनली थिंग्स हैज़ टू मूव वन प्लेस टू अदर प्लेस. जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट है हमारे बॉडी का, दैट इज़ कॉल्ड हार्ट. अब हम लोग हार्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दिस इज इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी एंड इट इज़ अंडर सर्कुलेटरी सिस्टम. इट्स फंक्शन इज टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. अब हार्ट का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. ये ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है. और हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी
स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ये हमारे बॉडी का जो चेस्ट है, इसके लेफ्ट साइड में जो हार्ट है वो कैविटी यानी जो चेस्ट कैविटी है उसके अंदर वो होता है। द हार्ट इज लाइज बिटवीन द टू लंग्स, ये दो लंग्स के बीच होता है। एंड अबव द डायफ्राम ऑफ द साइज ऑफ आवर हार्ट इज रफली इक्वल टू वन फर्स्ट और आवर फर्स्ट। द हार्ट इज मेड ऑफ स्पेशल मसल्स कॉल्ड कार्डिक मसल्स। जिस मसल से बना होता है उसको हम बोलते हैं कार्डिक मसल। द हार्ट इज हॉलो इनसाइड, हार्ट जो है वो अंदर से हॉलो होता है यानी कि हल्का होता है, ठीक है, और खोखला भी होता है। अभी आपके बॉडी में यू आर हैविंग ए वेरी ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से फोटोग्राफ्स को देखो, ठीक है, एंड आई विल रीड द थिंग्स अबाउट दैट। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। हार्ट जो है ना मेनली 4 पार्ट में डिवाइड होता है जिनको हम 4 चेम्बर्स बोलते हैं। कंपैरेटिवली थिनर्स वॉल्स आर कॉल्ड आर्टेरिया। जो थिनर्स वॉल होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आर्टेरिया। द लोअर 2 चेम्बर्स हैव थिक मस्कुलर वॉल्स आर कॉल्ड वेंटिकल्स बोलते हैं उनको। द राइट साइड ऑफ द हार्ट, द राइट आर्टरियम एंड ventricles received blood with carbon dioxide from all part of the body and sent it to the lungs. Left side of the heart, that is the left atrium and ventricle, pumps oxygen rich blood from lungs and send it to all parts of the body. The right atrium receives blood from the rest of the body. The left atrium received blood as it comes back to the heart from the lungs. The right ventricle pumps the blood to the lungs. The heart has a number of valves that allow the blood to flow in one direction only. The left ventricle pumps the blood to the rest of the body. The heart is not a single pump. Heart जो है वो it's not a single pump. Actually the heart is a double pump. The left side of heart acts as one pump which pumps oxygenated blood into the whole body. The right side of heart acts as another pump which pumps deoxygenated blood only to the lungs. The left side of heart is completely separated from its right side by means of a partition wall called septum, which is made of a thick muscle which prevent the mixing of oxygenated blood on its left side with the deoxygenated blood on the its right side. यानी हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशंस है एंड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड का प्रोसेस है, दिस इज बीइंग डन बाय द हार्ट। अब जो ब्लड वेसल्स है वो क्या होता है वो हम समझते हैं। व्हाट इज ब्लड वेसल्स? द ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 तरह के होते हैं। एक वेनिस होता है, एक आर्टरीज होता है और एक कैपिलरीज होता है। जो वेन्स है वो क्या होता है? वेन्स आर ट्यूब लाइक ब्लड वेसल सिचुएटेड जस्ट अंडर द स्किन। दीज कैन बी इजीली सीन एज greenish blue tubes on your hands and legs. Veins carry blood from all part of our body to the heart. The blood flows at low pressure through the vein. The vein have thin wall. Veins have valve in them which allow the blood in them to flow one direction only towards the heart. अब क्या होता है कि एक वेन है, एक आर्टरीज है और एक कैपिलरीज है। अभी हम तीनों के बारे में एक एक करके समझते हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। द ब्लड फ्लो एट लो प्रेशर थ्रू द वेन हैव थिन वॉल, वेन हैव वॉल्व इन देम विच अलाउ द ब्लड इन देम टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। आर्टरीज, अब आर्टरीज के बारे में हम देखते हैं। आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। Arteries are thick walled and are deeper under the skin. Blood leaves the heart at high pressure through arteries. Capillaries अब किसे कहते हैं वो हम समझते हैं। Capillaries are thin blood vessels which connect vein and arteries. The exchange of substances between the blood and the body cells take place through capillaries. यानी जो वेन है उसका फंक्शन अलग है, आर्टरीज का फंक्शन अलग है, और जो कैपिलरीज है वो वेन और आर्टरीज दोनों के फंक्शंस को कंबाइन करता है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा बना हुआ है, डिफरेंसेस दिया हुआ है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरिटीज़ का, जो हम अच्छे से स्टडी करते हैं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आर्टरीज में क्या होता है? थिक वाल होते हैं। वेन में क्या होता है? थीन वाल होते हैं यानी पतले होते हैं, और कैपिलरीज में भी पतले वाल होते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है कि कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और वेन में कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट।
सेम चीज़ हमको कैपिलरीज में मिलता है. कैपिलरीज आर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल, रेस्पिरेटरी गैसेज एंड बॉडी वेस्ट. जो थर्ड पॉइंट है लास्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट, सिचुएटेड डीपर अंडर द स्किन. जो वेन्स होते हैं ना वो बहुत ही स्किन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और जो वेन होता है वो सिचुएटेड जस्ट अंडर द स्किन, वो स्किन के नीचे होते हैं. और जो कैपिलरीज है अकर्स एट द टर्मिनल्स ऑफ आर्टरी एंड वेन. आर्टरी और वेन दोनों के टर्मिनस पे वो होते हैं. ठीक है, अब हम द ब्लड के बारे में देखते हैं. ब्लड इज ए रेड कलर्ड लिक्विड विथ फ्लोज इन ब्लड वेसल्स. आप सबको पता है व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड एंड सर्कुलेट इन आवर बॉडी. बॉडी इज रेड बिकॉज इट कंटेन्स ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन. हमारे ब्लड का कलर रेड इसलिए होता है बिकॉज वी आर हैविंग ए hemoglobin in our blood. The human body contains 3 to 5 liters of blood. It consists of a fluid known as plasma. Plasma is very important for our blood, in which 3 types of blood cells float. 3 टाइप के blood cells float होते हैं. अब प्लाज्मा क्या होता है, लेट अंडरस्टैंड. प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड. ये ब्लड का जो है ना लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा. इट इज येलोइश इन कलर एंड कंटेन अबाउट 90% ऑफ वाटर. ठीक है, and 3.5% common salt. It has digested food waste, enzymes etc dissolve in it, and also contain protein that help the blood to clot. हमारे ब्लड में जो क्लॉट बनते हैं ना उसमें ये बहुत हेल्प करता है प्लाज्मा. इसलिए प्लाज्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आपने सुना होगा कोरोना के लिए देर इज़ हॉस्पिटल्स, प्लाज्मा हॉस्पिटल्स, जिसके थ्रू ब्लड सेल्स में प्लाज्मा डोनेट करने से देयर विल बी रिकवरी फॉर द कोरोना. तो ब्लड सेल्स, देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स. पहला होता है रेड ब्लड सेल्स. आरबीसी आर डिस्क शेप्ड सेल्स. दे कंटेन ए रेड कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन. इट इज द पिगमेंट दैट अब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड ट्रांसफर इट टू द सेल ऑल ओवर द बॉडी. अब देखो, रेड ब्लड कार्पसल्स होते हैं, वाइट ब्लड कार्पसल्स होते हैं, और जो लास्ट होता है वो प्लेट्स होते हैं, प्लेटेट्स. हम तीनों का स्टडी करते हैं अभी. जो रेड ब्लड कार्पसल्स से हमने आपको बताया कि आरबीसी आर डिस्क शेप्ड सेल्स. इनके जो सेल्स होते हैं वो डिस्क टाइप के होते हैं, यानी कि दस्तरी की तरह बने होते हैं. दे कंटेन ए रेड कलर पिगमेंट. इनके अंदर जो है ना रेड कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग हेमोग्लोबिन बोलते हैं. उसकी वजह से ये रेड कलर के दिखते हैं. इट इज़ द पिगमेंट दैट ऑब्जर्व्स ऑक्सीजन एंड ट्रांसफर इट टू द सेल ऑल ओवर द बॉडी. ये ऑक्सीजन को लेके ट्रांसफर करते हैं वन प्लेस टू अदर प्लेस. इट कैरीज ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. ऑक्सीजन combines with hemoglobin to form a compound ऑक्सीहेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन में ऑक्सीहेमोग्लोबिन डेवलप होता है. दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन ब्लड रीचेज सेल्स एंड टिश्यूज विच नीड ऑक्सीजन. ऑक्साग्लोबिन again charges to oxygen and hemoglobin. This oxygen is used to by the cell of respiration. Hemoglobin then become free to carry more oxygen. White blood cells, WBC are slightly larger than red blood cells. इनकी साइज उससे बड़ी होती है. They are fewer in number than red blood cells. इनकी संख्या जो है ना रेड ब्लड सेल्स की कंपेयर में कम होती है. Their function is to fight against diseases by destroying harmful bacteria and other foreign materials. इसलिए वो ज़्यादा लगता है कि हमारे बॉडी के अंदर वाइट ब्लड कार्पसल्स की जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, बिकॉज दे कैन फाइट विद द बैक्टीरिया. दे आर एबल टू मूव ऑन देयर ओन. दिस हेल्प देम टू पास थ्रू द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड टू रीच इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी. इसलिए जो हमारा रेड ब्लड कार्पसल्स और वाइट ब्लड कार्पसल्स का रेशियो है इज सपोज टू मेंटेन इन आवर बॉडी. अगर वाइट ब्लड कार्पसल्स जो है वो ज़्यादा होता है तो दिक्कत होता है. चलो प्लेटेट्स के बारे में देखते हैं. प्लेटेट्स आर स्मॉलर देन रेड ब्लड सेल्स. दे हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन ए कट और वुंड. जब हाथ कट जाता है तो उस समय क्या होता है, जो प्लेटेट्स होते हैं उसकी वजह से हमारे ब्लड जो है ना क्लॉट डेवलप हो जाते हैं. दिस ब्लॉक द फ्लो ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट्स ब्लड लॉस. और इससे क्या होता है, जो प्लेटेट्स होते हैं वो हमारे ब्लड फ्लो ज़्यादा ना हो उसको रोकने में मदद करते हैं. अब हम एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा. ये जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न.
ए बैडली इंजर्ड पर्सन मे लॉस ब्लड, अगर मान लो कोई आदमी एक्सीडेंटली घायल होता है तो उस केस में क्या होता है, ब्लड लॉस ऑफ 40%, मैनी केसेस डेथ। ब्लड का अगर ज़्यादा फ्लो होता है तो आदमी का डेथ हो जाता है। द डॉक्टर मस्ट गिव द पेशेंट ब्लड डोनेटेड बाय अनदर पर्सन टू मेक अप फॉर द ब्लड लॉस। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। डोनेटेड ब्लड इज स्टोर्ड इन ब्लड बैंक आफ्टर केयरफुल टेस्टिंग। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसे एम्बुलेंस होते हैं जो ब्लड बैंक होते हैं, और देयर जॉब इज़ मेनली टू कलेक्ट द गुड क्वालिटी ऑफ ब्लड। अगर आप बीमार हैं तो दे विल नॉट टेक योर ब्लड, इसलिए हमको हेल्दी होना ज़रूरी है। बिकॉज इफ़ वी आर हेल्दी देन ब्लड डोनेट करना अच्छी चीज़ है, बिकॉज एनी वन कैन सर्वाइव, एनी वन कैनॉट सर्वाइव विदाउट ब्लड। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि डोनेट करने के लिए जो गाड़ियाँ घूमती हैं ब्लड के लिए, और गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो मेड ए सो मैनी ब्लड बैंक जहाँ पे अलग अलग ब्लड ग्रुप्स के ब्लड रखे जाते हैं, और उन ब्लड ग्रुप के हिसाब से आपने देखा होगा कई बार कि इनका ORS पॉजिटिव है, इस हिसाब से इनके B पॉजिटिव ब्लड हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट वेरी इजीली, तो पेपर में भी ऐड देना पड़ता है। डॉक्टर्स आर ऑल्सो हंटिंग द ब्लड ग्रुप टू save the life of patient. There are 4 kind of blood groups known as AB, and O. Different person have different blood group. Doctors have to be careful and match the blood of the patient with that of the donor before carrying out blood transfusion. This is because if bloods of unmatched groups get mixed, the RBCs stick together and it can lead to death. अब देखो कैसा होता है ना कि इस चैप्टर के अंदर हमने जो स्टडी किया है, वी हैव स्टडीड मेनली दैट ट्रांसपोर्टेशन फॉर वॉट, दैट इज ब्लड, एंड ब्लड इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम आवर बॉडी, एंड दीज आर द 3 मेन पार्ट, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। दीज आर द मेन फंक्शंस बाय विच आवर लाइफ हैज़ टू बी स्टैंड। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 पार्ट होंगे, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलो।